तो छोटे बच्चों के हाथ में अगर आप मोबाइल दे देंगे तो बच्चे जो है सोचने समझने की क्षमता उनकी होती है वो कम हो जाती है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी इन्वेंशन तो हमारे फ़ायदे के लिए की जाती है, लेकिन धीरे धीरे हम उनका सदुपयोग नहीं करते बल्कि उसका जो दुरुपयोग है वो करना शुरू कर देते हैं। कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी साइट खोल रहा है, तो हो सकता है कि आपराधिक घटनाएं कम से कम हो। बच्चों का मन अभी इतना नहीं उस संभल पाता कि उसमें वो फ़र्क कर सके कि हमारे लिए नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है। जब से ऑनलाइन क्लासेस का चलन शुरू हुआ है तब से ये ज़्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं। आजकल लोग इतना अपने आप में अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं कि उन्हें किसी और चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता। जो मोबाइल है हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके अलावा हम सांस ही नहीं लेते। नमस्कार D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना और मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे मोबाइल व इंटरनेट के फ़ायदे व नुकसान की और इससे पड़ने वाले प्रभावों व दुष्प्रभावों की। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मोबाइल से जहां एक तरफ हमें लाभ भी होता है तो वहीं दूसरी तरफ हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे पहले अगर छोटे बच्चों को देखा जाए तो छोटे बच्चों के हाथ में अगर आप मोबाइल दे देंगे तो सबसे पहले तो उनकी आंखें खराब होंगी। इसके साथ साथ उनके दिमाग पे असर पड़ेगा। बच्चे जो है सोचने समझने की क्षमता उनकी होती है वो कम हो जाती है बिल्कुल मोबाइल हाथ में आने से। और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर मोबाइल पे लगाते हैं तो ऐसा होता है कि बच्चे कहना मानने से मना कर देते हैं माता पिता का। कई बार तो बच्चे इतना उल्टे ही सीधी चीज़ें उस मोबाइल पे कर देते हैं कि माता पिता को फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो आपराधिक घटनाओं को जन्म दे देते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे देख करके इतनी गलत बातें सीख जाते हैं जो उस उम्र के हिसाब से बहुत ही खतरनाक होती हैं। बिल्कुल वंदना जी, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी इन्वेंशन तो हमारे फ़ायदे के लिए की जाती है, लेकिन धीरे धीरे हम उनका सदुपयोग नहीं करते बल्कि उसका जो दुरुपयोग है वो करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से मोबाइल है तो मोबाइल एक तरह से एक दूसरे से जो दूरी है उसको कम करने के लिए बनाया गया था, जिससे जो ग्लोबल लोग हैं दूर दूर तक फैले हुए थे एक परिवार की तरह एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से आजकल इंटरनेट का बोलबाला है, इंटरनेट के ऊपर हर चीज़ देखने को मिलती है, हर तरह की साइट्स हैं, हर तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं। उनका फ़ायदा भी है देखने का और नुकसान भी है। जिस तरह से हम किसी जानकारी भरपूर वीडियो की बात करें या किसी वेबसाइट की बात करें तो उसके ऊपर पुराने तथ्य हम पढ़ सकते हैं। हमारी जितनी भी पढ़ने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसकी जानकारी भी हम जुटा सकते हैं। साथ ही कई तरह के जो आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के हम अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। लेकिन इसके उल्ट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो खासकर बच्चों के मन के ऊपर बुरा प्रभाव डालती हैं, युवा लड़के लड़कियों के मन के ऊपर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसलिए हर चीज़ के जितने फ़ायदे हैं उससे कहना गलत नहीं होगा कि दुगने उसके नुकसान हैं। ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। साथ ही डिपेंड करता है आपके माता पिता पर भी कि वो आप पे कितनी नज़र रखते हैं, वो देखते हैं या नहीं देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे और ध्यान देंगे कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी साइट खोल रहा है, तो हो सकता है कि आपराधिक घटनाएं कम से कम हो। क्योंकि कई बार नेट पर ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जो कि बच्चा देख करके करने लगता है। कई बार बच्चा देखा देखी ड्रग्स लेने शुरू कर देता है और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो बच्चा शुरू कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, जब से ऑनलाइन क्लासेस का चलन शुरू हुआ है तब से ये ज़्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं। पीछे जो एक बड़ी पॉपुलर गेम हुई थी, हम उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसके कारण कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी उस चैलेंज को पूरा करते करते। इसी तरह की कई गेम्स हैं, टास्क मिलती हैं, उसमें बच्चों का मन अभी इतना नहीं उस संभल पाता कि उसमें वो फ़र्क कर सके कि हमारे लिए नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है। इसलिए कई बच्चे इस लत का शिकार हो जाते हैं और उनको अपनी जो इसकी कीमत है जान देकर चुकानी पड़ती है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी बच्चों को मोबाइल दें ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा उस पर देख क्या रहा है, अपनी क्लास लगा रहा है या क्लास के अलावा भी वो किसी वीडियो चैट कर रहा है या किसी तरह की उसने अलग से कोई वेबसाइट खोल रखी है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही जिस तरह से आपने बात की इंटरनेट की, इंटरनेट तो हम सभी के लिए जैसे फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक है। लेकिन जो मोबाइल का नेटवर्क है जिससे सारा कुछ चलता है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से वीडियो शेयर करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, उन टावर्स की जो रेडिएशन है वो बहुत ही हानिकारक है।
जिससे कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, खासकर जो दिल के रोगी हैं उनके लिए तो ये रेडिएशन घातक सिद्ध हो सकती है, उनके लिए बुरा प्रभाव डालती है दिल के ऊपर। साथ ही कुछ लोग बीमार चलते हैं, दिमागी जिनको बीमारियां हैं, दिमाग के ऊपर रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है। साथ ही खासकर बच्चे जिनका दिमाग अभी विकसित हो रहा है, उनके दिमाग के ऊपर जो रेडिएशन है बुरा प्रभाव डालती है। जिस तरह से लोग अक्सर देखा जाता है कि रात को सोते समय अपना मोबाइल सिरहाने के पास रख लेते हैं, खासकर अलार्म लगाने की उनको ज़रूरत होती है तो अलार्म लगाकर वो पास रखेंगे, तो रात को जो रेडिएशन है वो पास से निकलती हैं तो आपके दिमाग के ऊपर भी बुरा प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये सिर्फ दिमाग पे ही प्रभाव नहीं डालती, इससे और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इनसे ट्यूमर होने का खतरा रहता है। यहाँ तक कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए जी। उनके गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है उस शिशु पर उस शिशु के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। ये जानने की जरूरत है गर्भवती महिलाओं को खास तौर से कि मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। हालांकि मोबाइल जो है वीडियो कॉलिंग के जरिए आप अपनों से को देख सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ जा नहीं सकते हैं उनके पास तक, तो आप उनको वीडियो कॉलिंग करके देख सकते हैं। सारा कुछ ठीक है, आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक लिमिट में। लिमिट से ज़्यादा हर चीज़ की अति खतरनाक ही होती है, चाहे वो हार्ट अटैक हो किसी को, चाहे उसके रेडिएशन से दिमाग में ट्यूमर हो या और कोई बीमारी हो। बिल्कुल। इससे अल्जाइमर होता है, डिप्रेशन होता है, कई लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आपस में उन्होंने बातचीत करी, उसके बाद में दोनों अलग हो गए, तो जो है एक इंसान अगर डिप्रेशन में आ जाता है तो वो भी खराब है। और डिप्रेशन में आकर के कई बार लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। बिल्कुल वंदना जी, इसी से जुड़ी हुई बात है कि जिस तरह से आपने बताया है कि कभी मनमुटाव हो गया एक दूसरे में, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, तो उसके बाद एक दूसरे की जो फ़ोटो है वो किसी दूसरी वीडियो के साथ या किसी और फोटो के साथ फोटोशॉप के जरिए अटैच कर कर वो अपलोड कर देते हैं। जी बिल्कुल। जिसके लिए जो साइबर क्राइम का एक पुलिस ने विंग बनाया है, वो साइबर क्राइम के अंतर्गत ये अपराध है। इसमें सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, यहाँ तक कि जेल भी जा सकता है। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ कई बार ये होता है कि आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो चोरी भी हो जाती हैं। यहाँ तक कि बैंक डिटेल्स चोरी होती हैं और आपका अकाउंट एकदम साफ हो जाता है, यानी जितने पैसे उसके अंदर हैं वो सब एक ही झटके में ख़त्म हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कितनी आसानी से ये सारा कुछ हो गया है। इसीलिए बार बार ये बताया जाता है कि अपना OTP, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह और चीज़ें जो हैं वो किसी से भी शेयर ना करें। ATM कार्ड नंबर है, पिन नंबर है, ये सभी चीज़ें किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि ये एक बार शेयर कर दिया तो फिर अगला आपके अकाउंट से किस आसानी से पैसे निकाल लेगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। और ख़ास तौर से बच्चे जो कि बिल्कुल ही इस बात से अनजान होते हैं कि क्या हो सकता है, उनसे अगर वो पूछेगा तो वो आराम से बता देंगे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप मोबाइल अगर बच्चे के हाथ में दे रहे हैं तो बच्चा क्या कर रहा है, किनसे बात कर रहा है, कौन सी कॉल अटेंड कर रहा है, कौन सी नहीं कर रहा है, अपने हम उम्र से भी बात कर रहा है तो किस तरीके की बात कर रहा है, कितनी देर बात कर रहा है, या उसको कोई थ्रेट तो नहीं कर रहा है मोबाइल पर। ये सारी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल वंदना जी, जैसे आपने नेट बैंकिंग की बात की कि किस तरह से हमारा जो नेट बैंकिंग से जीवन है वो आसान हो चुका है। लंबी लंबी कतारों में बैंक की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर बैठे ही हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी के खाते में पैसे डालने हैं, किसी से मंगवाने हैं, तो आसान हो गया हमारा जीवन। लेकिन इसके साथ ही जो आपराधिक वृत्ति के लोग हैं उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। ग्रुप बन गए हैं लोगों के जो आपको फेक कॉल करते हैं, उसके बाद आपकी जितनी डिटेल मांगते हैं कि आपका जो कार्ड है, जो आपका ATM कार्ड है उसकी वैधता ख़त्म हो गई है, इसके अलावा आपको अपडेट कर देंगे, आपके कार्ड को सुरक्षा दे देंगे। ऐसे बहाने बनाकर वो आपकी सारी डिटेल, अकाउंट नंबर सब कुछ ले लेते हैं और उसके बाद जब आप अपना खाता चेक करते हैं तो उसमें जो आपका बैलेंस है वो ज़ीरो शो करता है, क्योंकि तब तक वो लोग अपना काम करके अपने पैसे बना के आपको एक ठगी का शिकार बनाकर जा चुके होते हैं। इसी तरह से कॉल के साथ साथ आपको मैसेज आते हैं कि हमारे इस अकाउंट में इतने पैसे डलवाइए, इस सवाल का आसान जवाब दीजिए। ये जो आपराधिक वृत्तियां हैं वो भी बढ़ी हैं। आपराधिक प्रवृत्तियां तो बढ़ी हैं, लेकिन इसके अलावा लोग डिप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। आप ये देखिए कि जो बुजुर्गों से पहले बातचीत होती थी, एक ही घर में अगर 4-5 लोग हैं और जिसमें 2 बुजुर्ग हैं, तो उन बुजुर्गों को नेग्लेक्ट करके हर कोई अपने मोबाइल पे या तो गेम खेलता नजर आता है या फिर चैटिंग करता नजर आता है, और कुछ नहीं तो बात करता नजर आएगा। तो एक तरह से जो बुजुर्गों को इग्नोर करने वाला काम चल रहा है
वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लोग वंदना जी आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। ऐसी मोबाइल की लत है कि जब भी आप मोबाइल निकालते हो तो उसमें कुछ ना कुछ आपको व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, तो आप चेक करते हो, स्टेटस चेक करते हो कि किसने क्या डाला। इसी की जिज्ञासा में लोग अपना इतना समय खराब करते हैं कि पास बैठे लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। देखा जाता है कि अक्सर घरों में आप किसी के घर पे भी जाते हो तो जाते ही आप सबसे पहले यही देखते हो कि चार्जर मिल जाएगा। ये सबसे पहले बात उड़ी थी कि बंदा हर पानी से पहले पूछता है कि जी आपके पास इस कंपनी का चार्जर है, क्योंकि उसको ये चिंता है कि अगर मेरा फ़ोन बंद हो गया तो मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा। घर पे जब तक आप बैठे हो आपके पास भी बैठा बंदा फ़ोन पे बिज़ी है। साथ ही अक्सर देखा जाता है कि जो घर पे मेज़बान है, मेहमान ने तो बिज़ी होना ही है, मेज़बान भी अपना पट मोबाइल निकालते हैं और बिज़ी हो जाते हैं। पता ही नहीं है कि कौन किससे क्या लेने आया था, किस मसले का हल निकालने के लिए आया था, क्या बातचीत करनी थी। और ख़ासकर देखा जाता है कि जब किसी का इंतज़ार करने की बात आती थी तो लोग कहते थे कि यार तू 2-4 मिनट रुक, मैं आया। तो तब हमें लगता था कि यार इतना लंबा समय, अभी 10 मिनट हो गया आया नहीं। अब किसी को इंतज़ार करने को बोलो तो सबसे पहले आप उसको वहाँ खड़ा करोगे तो अपने फ़ोन निकालेगा, साथ के साथ बिज़ी हो जाएगा, आप चाहे 2 घंटे वापस ना आओ। आजकल लोग इतना अपने आप में अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं कि उन्हें किसी और चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता। ये एक इस तरीके का एडिक्शन है जो हटाए नहीं हटता, जो छूटते नहीं छूटता है। इसके लिए आपको खुद को ही प्रयत्न करने होंगे, इसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल वंदना जी, हादसे भी होते हैं। पीछे वीडियो आई थी कि उसमें कि एक युवक रेलवे ट्रैक के ऊपर जा रहा है, उसको पता ही नहीं है, उसने इतनी ऊंची आवाज़ में अपने कानों में ईयरफोन लगा रखे हैं कि पीछे से ट्रेन आई और हादसे का शिकार हुआ और उसकी जान चली गई। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं मोटरसाइकिल पे जाते हुए, साइकिल पे जाते हुए कानों में ईयरफोन लगाते हैं, उसके बाद उनको पीछे किसी का हॉर्न दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता कि कौन पीछे आ रहा है, किस तरह का वाहन आ रहा है, तब भी वो इन हादसों का शिकार होते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि मोबाइल का जो प्रयोग है कम से कम करें, क्योंकि मोबाइल हमारे फ़ायदे के लिए है, हमारे जो अपने हैं उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन वह भी सीमित समय अवधि में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल पता नहीं चलता है, कान में ईयरफोन लगे होते हैं तो पीछे से कौन आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कुछ नहीं पता चलता है। ऐसी ही और घटनाएं कई बार होती हैं कि पीछे से एम्बुलेंस भी आ रही होती है तो लोगों को पता नहीं चलता है कि एम्बुलेंस आ रही है, कि वो इतनी तेज गाना सुन रहे होते हैं, कार में बैठे हैं, कार या चाहे मर्जी कार का वो तेज कर लेंगे, चाहे मर्जी मोबाइल पे गाने लगा करके वो तेज कर लेते हैं उसका वॉल्यूम। तो फिर सुनाई कहाँ से देगा उनको कि पीछे क्या है और क्या नहीं है। इस तरीके से कई और भी घटनाएं हैं। कई घटनाएं तो ऐसी हैं कि लोग रात को चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं और वो मोबाइल फट जाता है गर्म होकर के। ऐसी ही एक घटना और अभी बीच में सामने आई थी जिसके अंदर एक इंसान की जेब में रखा मोबाइल फट गया क्योंकि वो ज्यादा तेज गर्म हो गया था। बिल्कुल। तो इस तरीके से इंसान को खुद को नुकसान होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ ना हो इसके लिए आप हमेशा जागरूक रहें। बिल्कुल वंदना जी, आपने बात की कि नुकसान होता है। नुकसान आपका बाहरी रूप से नहीं होता, अंदरूनी रूप से भी शारीरिक जो आपका नुकसान है वो मोबाइल आपको पहुंचा रहा है। मोबाइल की रेडिएशन इतनी तेज़ होती है कि जो आजकल खासकर पुरुषों की जो प्रजनन क्षमता है उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे उनकी जो क्षमता है वो कम होती है, कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। साथ ही आपने बता दिया कि गर्भवती महिलाओं के लिए तो जो मोबाइल फ़ोन है वो नुकसानदायक है ही। मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे के बजाय नुकसान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। देखा जाए तो बीमारियों को बहुत ज़्यादा जन्म देता है ये। इससे ट्यूमर, अल्जाइमर, हियरिंग लॉस और तो और हार्ट अटैक, इसके साथ ही बच्चों का बिगड़ना, डिप्रेशन, ये चीज़ें आम हो गई हैं अब तो। बिल्कुल वंदना जी, जिस तरह से वीडियोस जो अपलोड की जाती हैं इंटरनेट के ऊपर, उन्हें देखने के बाद जो बच्चों के मन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकार उनके मन में जन्म लेते हैं, जिससे आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं। जिस तरह से बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, इसके अलावा लूटपाट की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, नशे करने लगे हैं बच्चे, क्योंकि नेट के ऊपर सब कुछ उपलब्ध है। हर तरह की सामग्री आपने जाके सर्च किया तो आपको उससे रिलेटेड कितनी ही वीडियो सामने आ जाती हैं कि आप इस तरीके का, ये ड्रग्स इस तरह का है, ये दवाई इस तरह की है, इस तरह से वहाँ घटना हुई थी, इस तरह से ऐसे चोरी हुई थी। उसको देखकर भी जो बच्चे खासकर युवा हैं वो बिगड़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, और अगर करें तो अच्छे कामों के लिए। अच्छे काम इन द सेंस कि आपको पढ़ना हो तो उस पर सब कुछ उपलब्ध होगा आपको, लेकिन जो आपके काम का है उतना ही पढ़ें।
अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह किसी को ना बताएं, और भी चीज़ें ऐसी हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स जो भी होती हैं वो किसी को ना बताएं। वंदना जी, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग घंटों तक लगातार फ़ोन के ऊपर ही टिकटिकी लगाकर देखते रहते हैं। इसका बुरा प्रभाव आँखों के ऊपर पड़ता है, खासकर बच्चों की आँखों के ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर मोबाइल का आपने प्रयोग करना है तो उस कमरे में पर्याप्त मात्रा में जो रोशनी है वो हो। अंधेरे में मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपकी आँखों को नुकसान होगा, यहाँ तक कि आपकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे जा भी सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसीलिए हम सभी को कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग कम से कम करें। बिल्कुल वंदना जी, आज हमने ख़ास तौर से चर्चा की इसी विषय पर कि जो मोबाइल है हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके अलावा हम सांस ही नहीं लेते। घर पे पहुंचेंगे तो उसको चार्ज पे लगाएंगे, घर से निकलने से पहले देखेंगे कि उसका चार्ज है, बार बार अपनी जेब चेक करते हैं कि उसमें मोबाइल है या नहीं, हम कहीं भूल तो नहीं गए। लेकिन इसको सीमित मात्रा में अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर इसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपके मानसिक, शारीरिक हर प्रकार से जितने भी आपकी समस्याएं हैं उसको बढ़ाने में मोबाइल नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इसका कम से कम प्रयोग करें। ऐसे ही मुद्दे लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।